12 क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया है। एम्स 2011 का 30 नंबर देखते हैं आज। शॉर्ट की डिफेक्ट इज फर्स्ट ऑप्शन वैलेंसी ऑफ आयन, डिसलोकेशन ऑफ आयन, इंटरस्टिशियल वैलेंसी ऑफ आयन, वैकेंसी ऑफ ओनली कैटायन। पहले समझ लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट है क्या। This type of defect is produced when equal number of cation and anions are missing from their respective position, leaving behind a pair of hole. पेन ले लेते हैं। यहाँ देखिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन यहाँ मिसिंग है, जैसे ए पॉजिटिव के ए कैटायन मिसिंग एंड बी एनायन मिसिंग है। ये पेयर ऑफ लिविंग ऑफ होल ये छोड़ रहा है, तो ये हमारा पेयर ऑफ होल्स, ठीक है। तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। इससे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे एनायन एंड कैटायन इन द इक्वल अमाउंट मिसिंग है। ये इसका एग्जांपल में आ जाएगा NaCl, CaCl, KCl, AgBr। एल्कलाइन जितने हैं उसके साथ हाईलाइट बना के इसके एग्जाम्पल ज़्यादा होते हैं। और फ्रैगमेंट डिफेक्ट भी देख लेते हैं, ऑप्शन इससे क्लियर हो जाएगा सारा। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड when an ion leaves its appropriate site in the lattice and occupies an interstitial site. इसमें है अगर due to the small size the cation or anion is dislocated from their position and come in between the interstitial spaces of the lattice. इसमें electroneutrality maintained है क्योंकि equal number of cation and equal number of anion are डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर पोजीशन। और इसमें रेडियस का रेशियो आर पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन का रेशियो इज लो। ना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट इज वैकेंसी ऑफ आयन, वैकेंसी ऑफ आयन, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वैकेंसी डिसलोकेशन किस में होता है, फ्रैंकलिन में होता है। इंटरस्टिशियल आयन वैकेंसी ऑफ आयन भी नहीं होगा, वैकेंसी ऑफ ओनली कैटायन भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। PMT प्री 2012 का क्वेश्चन देखते 14 नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। इसको टिक लगा लेते हैं, कौन सा है, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में देखना है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट बताना है कितने होते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एज वी नो in any type of close packing one octahedral void is attached with one atom। एक octahedral void जो फॉर्म होता है किसी भी क्लोज पैकिंग में वो एक एटम से अटैच होता है। तो इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग देयर इज वन एटम एंड सो इट हैज वन octahedral void। सो वी कैन से दैट इन 3D क्लोज पैकिंग वन octahedral void इज अटैच विथ वन एटम। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन एटम हो जाएगा, वन octahedral void वन एटम के साथ अटैच होता है इन 3D पैकिंग क्लोज क्यूब पैक में। तो फर्स्ट ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा वन है, तो थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन। Now 15 number question. A metal crystallized with a face center cubic lattice. The age of unit cell is 408 picometer. The diameter of the metal atom is. Diameter बताना है in the FCC। और हमारा given क्या है, given A age of the unit cell इक्वल टू 408 पिकोमीटर। तो डायमीटर बताना है मेटल एटम का, डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और तो हम देख लेते हैं कैसा होगा। 4FCC r 4r इक्वल टू √2a होता है, लिख देते हैं। इन FCC 4r इक्वल टू √2a रिलेशन है, दैट्स वाई r इक्वल टू हो जाएगा √2a अपॉन 4। हमको डायमीटर निकालना है, डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, a √2 डायमीटर निकालना है 2r, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू a 2√2। अब इसमें फिर a 2 कट गया तो क्या बचेगा, तो यहाँ देख लेते हैं। ए का वैल्यू हमारा गिवन है 408 पिकोमीटर एंड ये 2 कटने के बाद √2 बचेगा, तो 1.414 का वैल्यू, √2 का वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटा के डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा आंसर हमारा 288.5 पिकोमीटर आ जाएगा एग्जैक्ट। और तो अप्रॉक्स में हमारा ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा।
देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन देखिए 288 पिकोमीटर थर्ड नंबर दिया हुआ है। थर्ड नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। APMT मेन 2012 का क्वेश्चन है ये। Number structure of mixed oxide is cube close packed is CCP. The cubic unit cell is of mixed oxide is composed of oxide ions. One fourth of the tetrahedral void are occupied by divalent metal A and octahedral void are occupied by monovalent metal B and the formula of the oxide बताना है। तो यहाँ पे देखिए मिक्स ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन से क्यूबिक यूनिट सेल है। 1/4 क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है जो ए ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो बी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फॉर्मूला बताना ऑक्साइड का, देख लेते कैसे इसको सॉल्व करना है। मिक्स ऑक्साइड है कंपाउंड इन CCP। यहाँ पे CCP है लैटिस, इस पर जेड कितना हो जाएगा 4, और ऑक्साइड आयन का वो भी 4 हो जाएगा क्योंकि CCP है, उसी का लैटिस है CCP का। और ए जो है टेट्राहेड्रल, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो, कितना हो जाएगा इसका 8, 2n हो जाता है जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका आ जाएगा ए का वैल्यू 2, और बी क्या हो जाएगा, बी ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मोनोवैलेंट मेटल है ये, और डाइवैलेंट मेटल है, तो हो जाएगा A2B4O4। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर हमको हमारा आ जाएगा A1B2O2। देख लेते किस ऑप्शन में ये है। 16 नंबर का 2 ऑप्शन देखिए AB2O2, तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टिक लगा देते हैं इसको, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसको और समझ लेते हैं। इट इज गिवन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज क्यूबिक close packed, therefore the number of oxide ions according to CCP 4 हो जाएगा। so the number of tetrahedral void 8 and octahedral void 4 and occupy A occupy करता है 1/4 of tetrahedral void जो इसका वैल्यू 2 आ गया था हमारा, and B occupy all the tetrahedral voids तो इसका 4 आया था। इसका रेशियो हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए थे तो 1:2 आ गया था, तो AB2O2 ये ऑप्शन आ गया था हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्स 2012 का क्वेश्चन है। इन BCC स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एंड सेंट्रल एटम इज। BCC में कॉर्नर का सेंट्रल एटम का कंट्रीब्यूशन बताना है। तो यहाँ देख लीजिए आंसर में। इन BCC लैटिस एटम ऑक्युपाइज कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। एक कॉर्नर्स पे होते हैं, इसको फिगर बना के बता देते हैं। ये देखिए क्यूब है, ये BCC लैटिस को इंडिकेट करना है, तो सारे कॉर्नर्स पे एक पार्टिकल्स है, एटम्स ऑक्यूपाई किए हुए, और एक सेंट्रल में एट द सेंटर ऑफ द क्यूब वन एटम इज प्रेजेंट। सो ईच कॉर्नर हैज अ कंट्रीब्यूशन 1/8। देयर आर 8 टोटल 8 कॉर्नर्स इन द क्यूब। इफेक्टिव नंबर ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। इफेक्टिव पार्टिकल कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे बॉडी सेंटर विल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ 1। एक सेंटर पे एक पार्टिकल होता है जिसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 होता है, उसका हाफ नहीं लेते हैं, उसका पूरा 1 लेते हैं। एंड ईच क्यूब विल बी हैव द 1 बॉडी सेंटर। तो टोटल कितना हो जाएगा BCC का 1 + 1 = 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 यहाँ देखिए 1/8 कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का एंड सेंट्रल एटम का कंट्रीब्यूशन 1। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, टिक लगा देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं। नीट UG 2013 का 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं।
इंटरस्टिशियल कंपाउंड, उसके अबाउट हमें इनकरेक्ट चूज करना है, मीन्स रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देख लेते हैं। द इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर केमिकली इनर्ट होता है एज द इम्प्योरिटी आयंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पीसीज। उस कंपाउंड के इंटरस्टिशियल स्पीसीज में इम्प्योरिटीज आयन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो केमिकली इनर्ट होता है। और द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सच कंपाउंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट एटम से पेरेंट कंपाउंड से वो मैच करेगा, क्योंकि उसी का इम्प्योरिटीज में मिलने के बाद उसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। एंड दे रिटेन मेटल कंडक्टिविटी, ये रॉन्ग है। आर देर केमिकली रिएक्टिव, यस ये चीज केमिकली रिएक्टिव, दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, ये भी सही है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 19 नंबर, द टोटल कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। कार्बन एटम बताना है कितना होते हैं टोटल डायमंड में। डायमंड हैज एफसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर मेड ऑफ एटम्स। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस फेसेस 6 फेसेस होता है उसका कंट्रीब्यूशन 6/1/2 एंड इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसको कर लेंगे सॉल्व। तो 1 + 3 = 4 कार्बन एटम्स हो गया। कार्बन एटम्स आल्सो प्रेजेंट इन द 1/2 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर द एफसीसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके लिए भी निकाल लेंगे कार्बन एटम्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/2 = 4। तो टोटल मिला के 4 + 4 = टोटल 8 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड। तो ऑप्शन देख लेते हैं 8 नंबर। टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन एटम होते हैं इन द डायमंड यूनिट सेल, टोटल नंबर 8 होता है। 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए मेटल हैज एफसीसी लैटिस, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ द मेटल 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो आंसर इसका देखिए सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। देख लेते हैं एफसीसी में कितने होते हैं। एफसीसी में ए का वैल्यू गिवन है 408 पिकोमीटर और मॉलिक्यूलर वेट Na हमें पता है और डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल भी पता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास इंटू जेड इफेक्टिव पार्टिकल अपॉन Na इंटू ए क्यू, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास को इधर ले आएंगे तो फिर हमारा आ जाएगा ρNA/AQ/Z। इसका वैल्यू सबका पुट कर देंगे। Z यहाँ पे एफसीसी के लिए 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हम आ जाएगा 27 ग्राम पर मोल। आंसर शुड बी इन द ग्राम। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन 27 ग्राम पर मोल इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 नंबर। एम्स 2013 का क्वेश्चन नंबर 21। इन ए सॉलिड एटम ए, atom M occupies CCP lattice and 1/3 of the tetrahedral void are occupied by atom N. Find the formula solid formed by M and N. यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन में हमारा गिवन, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है। CCP लैटिस है और इसका Z फॉर द M क्या दिया हुआ है, M इसका दिया है 4 हो जाएगा इसका इफेक्टिव जितने पार्टिकल होते हैं उसके अनुसार, और ये N कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड में कितना पार्टिकल हो जाएगा, टोटल 2N हो जाएगा तो 8, तो 8/3 हो गया N का वैल्यू। अब इसका देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है, M4N 8/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा M3N2। ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन देखिए M3N2, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, टिक लगा देते हैं। नाउ APMT 2014 का, इफ ए लेंथ of a side of a cube, the distance between the body center atom and one corner atom in a cube will be। इसमें डिस्टेंस बताना है किसी बॉडी सेंटर एटम का जो उसके कॉर्नर एटम से क्यूब में। तो इसमें बताना है डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो फॉर द BCC क्या होगा, BCC हमें रिलेशन पता है 4R =
रूट 3a। सो द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड द कॉर्नर एटम क्या हो जाएगा 2r। डिस्टेंस यहाँ पे 2r है तो वैल्यू पुट बस करना है इक्वल टू रूट 3a अपॉन r मल्टीप्लाई 2। तो रूट 3 यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अच्छे से नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे r के वैल्यू में हमारा 2r निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एंड द कॉर्नर एटम ऑफ द क्यूब। तो 3√3a अपॉन r इंटू 2 कर दिया तो इसको 2/2 कट गया, तो बचा क्या √3a/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आंगस्ट्रॉम में भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो 3.66। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया √3a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।